सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं दिल्ली से दो एक्सपर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। वार रूम में अधिकारियों के साथ एक बैठक हो रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। ऑगर मशीन के पार्ट्स टूटने से रेस्क्यू रुक गया है, इसलिए दूसरे प्लान पर अब विचार किया जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है और अब बताया जा रहा है कि सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं दिल्ली से दो एक्सपर्ट, जो बताएंगे कि आगे क्या करना है। पहले ही वहां तमाम देश विदेश के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो जुटे हुए हैं। सिलक्यारा टनल में काम शुरू होता है, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से जो वहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। ऑगर मशीन है, उसके ब्लेड टूटने की वजह से आगे काम नहीं होगा। अगर काम शुरू भी होता है तो उसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, इसलिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली से भी दो एक्सपर्ट पहुंचे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी वहां पर मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियों पर भी विचार किया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से अनुपम हमारे साथ, हमारे से सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, जिस तरह से ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई है, काफी लंबा वक्त लगेगा अब इसे बाहर निकालने में, इसे दुरुस्त करने में, तो अब क्या कहा जा सकता है कि कब तक इस पर काम शुरू होगा? देखिए नीलू, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 यहां पर ब्रेक कर रहा है कि हमने सबसे पहले दर्शकों को अगर मशीन के जो टूटे हुए पार्ट्स हैं वो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर बाहर लाए गए थे जेसीबी की मदद से। उन पार्ट्स के बाद देखने के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है कि अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार पिछले 14 दिन से लगातार जो ऑगर मशीन के सहारे चल रहा था, वो अब ऑगर मशीन के सहारे नहीं हो पाएगा। ये जानकारी मिल रही है जो कि हर किसी को निराश कर रही है, क्योंकि लगातार सिलक्यारा टनल के अंदर ऑगर मशीन के सहारे ही पाइप को अंदर पहुंचाया गया था। 46.8 मीटर पाइप वहां पर पहुंचा था और अब ये पूरा ऑपरेशन, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, जो एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, लगातार जो भी आ रहे हैं, उन्होंने अब सारा फोकस वर्टिकल ड्रिलिंग पे शुरू कर दिया है। कैमरामैन रविंद्र से कहूंगा जरा वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से। आप देखिए कि ऊपर मशीनें वहां पर पहुंच गई हैं और लगातार जो ड्रिलिंग का काम है उसके लिए मशीनों को इंस्टॉल वहां पर किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नीलू आप देख रही हैं, तमाम दर्शकों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि टनल के ऊपर किस तरीके से वहां पर मशीन पहुंची हुई है, खुदाई वहां पर की गई है, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए वहां पर काम शुरू हो रहा है और साथ ही साथ कुछ और मशीनें भी वहां पर अब पहुंचने वाली हैं, जिसके लिए जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, वो वहां पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से। और वर्टिकल ड्रिलिंग में आपको बताएं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जी बिल्कुल अनुपम, आप दिखा रहे हैं ऊपर कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो रही थी, वो मशीन ऊपर तक चला गया है, पहुंच गया है, यानी प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। लेकिन एक मीटिंग भी वहां पर हो रही है। दो एक्सपर्ट दिल्ली से पहुंचे हैं बताया जा रहा है, स्थानीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या इस मीटिंग के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि अगर मशीन से काम शुरू नहीं होता है तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का, उस पर काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा देर भी नहीं करनी है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में। देखिए नीलू, जो जानकारी न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से यहां पर हमें मिल रही है, उसमें ये पुख्ता जानकारी है कि हाई लेवल मीटिंग को अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो ऑफिसर्स, जो रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने अपना जो डिस्कशन किया है और जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी यहां पर पहुंचे हैं और उनसे भी जो डिस्कशन हुआ और बाकी जो एजेंसीज हैं उनसे जो डिस्कशन हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लान ए था ऑगर मशीन का, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है, क्योंकि वहां पर मैन्युअली कोशिश की जा रही थी। अब वो मैन्युअली कोशिश भी फिलहाल रोक दी गई है। लगातार एक्सपर्ट्स के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है और गाड़ियां लगातार यहां पर पहुंच भी रही हैं और प्लान बी जिस तरीके से वर्टिकल वाला है, उस पर यहां पर काम शुरू हो चुका है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी दर्शकों ने देखी, प्लान सी और प्लान डी का भी एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। नीलू, ये सबसे बड़ी जानकारी, बड़कोट की तरफ से जो दूसरा एंड पॉइंट है, वहां से प्लान सी का एग्जीक्यूशन शुरू किया गया है और प्लान डी जो है वो भी यहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी कि किसी और रास्ते के जरिए, यहां से बीच में कहीं और रास्ते के जरिए पॉइंट्स तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल वाले पॉइंट तो इन्होंने पहले चिन्हित कर लिए थे, लेकिन अब और पॉइंट्स भी चिन्हित किए जा रहे हैं, जिसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी गाड़ी के जरिए लेकिन अनुपम पॉइंट्स के जरिए ठीक है, वहां पर जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे 3-4 ऑप्शंस और रखे गए थे कि अगर ऑगर मशीन से आगे काम नहीं बढ़ता है या उसमें कोई दिक्कत आती है, जो कि अब आ चुकी है, ऐसे में जो नया प्लान शुरू किया जाएगा उसमें भी तो अच्छा खासा वक्त लगेगा, क्योंकि अगर ड्रिलिंग की जाएगी तो उसमें भी हडल्स आएंगे, उसमें भी परेशानियां आएंगी, यानी कि अभी अच्छा खासा वक्त लग सकता है, ऐसा हम मानकर चले
या फिर कहा जा सकता है कि नहीं, बहुत बिल्कुल। ज्यादा दिन नहीं है, अगर यहां से हम चीजें आगे बढ़ाएंगे तो भी हमें सफलता बहुत जल्द मिलेगी? क्या कुछ वहां पर एक्सपर्ट बता पा रहे हैं? देखिए नीलू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाहिर तौर पर जब आपने देखा कि 14 दिन आपको सिर्फ ऑगर मशीन में 46 मीटर पाइप को इंसर्ट करने में लगा, तो अब आप देखिए कि कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं, जरा ऊपर से नीचे करके दिखाएं कि जहां पर वो मशीन अभी रखी हुई थी, मशीन को इंस्टॉल किया गया है अंदर। अब आपको वो मशीन नहीं दिखाई दे रही होगी जो अब से थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को दिखा रहे थे, क्योंकि उस मशीन को अंदर इंस्टॉल किया गया है और ड्रिलिंग के लिए। और देखिए अब वहां से कैमरामैन से कहेंगे जरा ऊपर से नीचे करके दिखाएं। आप देखिए कि इतना लंबा पैच है और इसको पूरा ड्रिल करने में अगर आप देखिए कि किसी भी स्पीड से या एक्सपर्ट्स की टीम भी इस टनल के अंदर ऊपर से ड्रिल करती है तो 3 से 4 दिन का वक्त नीलू मिनिमम लग सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 7 से 8 दिन का वक्त भी लग जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स की है 3 से 4 दिन तो आसानी से यहां पर इस ड्रिलिंग में लग जाएंगे, जो ये रास्ता तैयार करने की यहां से कोशिश कर रहे हैं। और जो मैन्युअली तरीका है उसमें भी इतना ही वक्त लगभग 3 से 4 दिन का लग सकता है। यानी कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज या अगले कुछ घंटे ऐसा नहीं है कि मजदूरों के लिए बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं या मजदूर बाहर आ जाएंगे। ये सारी बातें कल तक या परसों तक जो स्पेकुलेशंस थे, तमाम कयास थे, उस पर कल रात को पूरी तरह से विराम लग गया है। क्योंकि अगर मशीन के जो पार्ट्स टूटे हैं, जिनकी तस्वीरें न्यूज 18 पर दर्शक देख रहे होंगे, जो पार्ट्स अभी कुछ देर पहले जेसीबी की मदद से बाहर लाए गए थे, वो पार्ट्स हमने देखा और पार्ट्स टूट गए हैं और बेंड हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये जेसीबी मशीन है जो अभी पार्ट्स लेकर के अंदर गई थी, उस जेसीबी मशीन की तस्वीर भी हम अभी कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखा दें कि ये जेसीबी की मशीन है। देखिए आप, इसी से वो पार्ट्स अभी नीलू यहां पर लाए गए थे और वो ये पार्ट्स को वहां पर रख करके और यहां पर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और तमाम जो स्थानीय नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है, चिन्याली सोड़ आसपास के जो इलाके हैं नीलू, वहां से भी स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, परिजन भी पहुंच रहे हैं। एक महिला परिजन पहुंची थी जिनके पति अंदर मजदूर हैं, वो अंदर फंसे हुए हैं। उनसे अब जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो परेशान हो रहे हैं, वो तनाव में है, वो टेंशन में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लगातार उनको जो ढांढस बताया गया था, वो कहा गया था कि बस 10 से 12 घंटे में, 15 घंटे में या कुछ ही वक्त में आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो समय सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अनुभव, हम उन परिवार वालों की परेशानी भी समझ रहे हैं और उनकी चिंता भी समझ रहे हैं। जब हम और आप समझ रहे हैं कि वहां पर किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो जिनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं उनकी हालत हम समझ सकते हैं। चलिए, इस खबर पर लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी, वहां का हालचाल हम लेते रहेंगे और क्या स्थिति रेस्क्यू की है उस पर भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑगर में सरिया का जाल फंसने से उसे रोक दिया गया है। ड्रिलिंग का काम रुक गया है। ड्रिलिंग करते समय सरिया के जाल फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने अब बड़ी चुनौती आ गई है। ये लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है। 10 मीटर की ड्रिलिंग में सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, जिसकी वजह से ऑगर मशीन बंद पड़ गई है। फिलहाल मीटिंग में वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में फैसला लिया जा सकता है। मशीनें अपनी अपनी जगह पर हमने देखा है कि प्लेस्ड हो गई हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन है वो पर एनडीआरएफ लेकर जा चुकी है। अब बस हरी झंडी का इंतजार है कि जैसे ही वहां से कहा जाएगा कि अब यहां से काम शुरू करना है, यानी प्लान बी पर काम शुरू करना है, वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू करना है, वैसे ही काम को शुरू कर दिया जाएगा। रेस्क्यू अभियान का आज 14वां दिन है और 41 जिंदगियां आज भी टनल के अंदर फंसी है। जिस तरीके से अभी तक काम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं लगातार अड़चन आ रही है। ऑगर मशीन को बताया जा रहा है कि उसका जो प्लेट है वो अंदर फंस गए हैं और उनको निकालने में समय लग सकता है, क्योंकि लगातार उस तरीके से जो अड़चनें आ रही हैं उसको देखते हुए जो प्लान बी, यानी कि जिस प्लान को ले हम काफ़ी दिन से कह रहे थे कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से की जाएगी टनल के ठीक पीछे से ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, वहाँ से जो रेस्क्यू का काम शुरू होगा, जिसके लिए मशीनें यहाँ फिलहाल पहुँच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भारी भरकम ये मशीन है और इसको ऊपर ठीक टनल के ऊपर लेके जाने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बीआरओ ने तैयार किया है और वहाँ पे इस मशीन के लिए पूरा प्लेटफॉर्म भी बन गया है। और उम्मीदें ये जताई जा रही कि अगर आज से इस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया तो करीब 2 से 3 दिन लगेंगे, जब वो जो लोग जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी है उनको बाहर निकालने का रेस्क्यू का काम शुरू होगा।
1.2 डाईमीटर के साथ 84 मीटर सीधे वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके बाद उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो 41 जिंदगियां पिछले 14 दिन से टनल के अंदर फंसी हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और हम आपको बता दें कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के पार्ट्स टूट गए थे। जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ऑगर मशीन के जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन में जिस तरीके से खराबी आई और उसके बाद जो उसके टूटे हुए पार्ट्स हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सरिया, ये टूटे हुए पार्ट्स हैं जिनके जरिए यहां पर जो सरिया और जो मलबा था उसको हटाने का, पाइप्स को पुशअप करने का काम किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन के पार्ट्स वहां पर टूट गए, उनमें वहां पर दिक्कत आई और उसके बाद अब ये टूटे हुए पार्ट्स को इस मशीन के यहां पर गाड़ी की मदद से ले जाया जा रहा है। यानी कि अब ऑगर मशीन को जब पीछे वापस लिया गया तो मैन्युअली इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर किया जाएगा। पुलिस के जवान यहां पर आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से इसको हटाया जा रहा है, लेकिन ये ऑगर मशीन के पार्ट्स हैं, ब्लेड्स हैं, आप देख सकते हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है, काट दिया गया है और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, ये गाड़ी यहां से अब इन मलबों को लेकर के, उन पार्ट्स को लेकर के यहां से जा रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।